लाल डायरी का मुद्दा पिछले 2 दिनों के अंदर उठाया था, जब उन्हें सरकार से बर्खास्त किया गया था। मुख्यमंत्री ने उन्हें बर्खास्त करने का फैसला लिया था और बैठे बिठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा, जिसे विपक्ष ने आज विधानसभा के अंदर भुनाया। रोका जा रहा है, राजेंद्र गुड़ा अंदर जाने की कोशिश करें और इस वक्त मार्शल उनके साथ धक्का मुक्की करें। आप देखिए कि किस इस वक्त राजेंद्र गुड़ा को रोका जा रहा है, राजेंद्र गुड़ा अंदर जाने की कोशिश करें और इस वक्त मार्शल उनके साथ धक्का मुक्की करें। आप देखिए और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पे मार्शल बुलाए गए हैं राजेंद्र गुड़ा को बाहर निकालने के लिए। इस वक्त राजेंद्र गुड़ा मार्शल उन्हें लेकर बाहर जा रहे हैं, यानी कि अब विधानसभा में उनकी एंट्री नहीं है। आम तौर पर राजस्थान की विधानसभा से इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आती हैं। किसी विधायक को बाहर ले जाने के लिए मार्शल का इस्तेमाल बहुत रेयर मौकों के ऊपर किया जाता है, बहुत दुर्लभ मौकों के ऊपर किया जाता है। लेकिन आज ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान की स्क्रीन के ऊपर राजेंद्र गुड़ा बर्खास्त मंत्री राजस्थान सरकार से, जिन्हें मार्शल बाहर ले जाते हुए विधानसभा से, ये तस्वीरें राजेंद्र गुड़ा लगातार विधानसभा के अंदर जाने की कोशिश करते हुए, लेकिन मार्शल उन्हें बाहर लेकर जा रहे हैं। ये मार्शल पहुंचे, राजेंद्र गुड़ा को बाहर निकाला विधानसभा से। गुड़ा अब भी कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इस वक्त राजेंद्र गुड़ा को रोका जा रहा है, राजेंद्र गुड़ा अंदर जाने की कोशिश करें और इस वक्त मार्शल उनके साथ धक्का मुक्की करें। आप देखिए कि इस वक्त राजेंद्र गुड़ा को रोका जा रहा है, राजेंद्र गुड़ा अंदर जाने की कोशिश करें और इस वक्त मार्शल उनके साथ धक्का मुक्की करें। आप देखिए कि इस वक्त राजेंद्र गुड़ा को रोका जा रहा है, राजेंद्र गुड़ा अंदर जाने की कोशिश करें और इस वक्त मार्शल उनके साथ धक्का मुक्की करें। आप देखिए कि इस वक्त राजेंद्र गुड़ा को रोका जा रहा है, राजेंद्र गुड़ा अंदर जाने की कोशिश करें और इस वक्त मार्शल उनके साथ धक्का मुक्की करें। बताया कि विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद में थोड़ी देर से पहुंचे थे विधायक राजेंद्र गुड़ा और जाते ही वो जेल में पहुंच गए। ठीक विधानसभा अध्यक्ष के सामने पहुंच गए, सीपी जोशी के सामने लाल डायरी लहराई। इस लाल डायरी को लेकर वो चर्चा करना चाहते थे, लेकिन अपनी सीट से नागौर कुचामन खाटू तरनाऊ भोपालगढ़ आसोप संकवास खजवाड़ा जोशी ने सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है, सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। और इस वक्त मार्शल उनके साथ धक्का मुक्की करें। आप देखिए इस वक्त राजेंद्र गुड़ा को रोका जा रहा है, राजेंद्र गुड़ा अंदर जाने की कोशिश कर रही है अंदर जाने की। हालांकि वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्र को स्थगित किया जा चुका है, यानी कि अब कोई कार्रवाई विधानसभा में नहीं हो रही है। लेकिन मार्शल ने उन्हें वेल से बाहर निकाला। बहुत रेयर मौके ऐसे होते हैं राजस्थान विधानसभा के अंदर कि किसी विधायक को बाहर निकालने के लिए मार्शल्स को बुलाना पड़ा हो या मार्शल ने उन्हें बाहर निकाला हो। और एक जमाने बाद में संभवतः पहली तस्वीर जिसमें एक विधायक को मार्शल बाहर निकाल रहे हैं। अंदर जाने की कोशिश करें और इस वक्त मार्शल उनके साथ धक्का मुक्की करें। आप देखिए इस वक्त राजेंद्र गुड़ा को रोका जा रहा है, राजेंद्र गुड़ा अंदर जाने की कोशिश करें और इस वक्त मार्शल उनके साथ धक्का मुक्की करें। आप देखिए इस वक्त राजेंद्र गुड़ा को रोका जा रहा है, राजेंद्र गुड़ा अंदर जाने की कोशिश करें और इस वक्त मार्शल उनके साथ धक्का मुक्की करें। आप देखिए हाँ चलो ऐसा बोलो, एक शांत हो जाओ, बाइक लेने दो। तस्वीरें और ये राजेंद्र गुड़ा मीडिया से बातचीत करते हुए। शुरू करो। आपको मार्शल ने बाहर निकाला, आपने स्पीकर के सामने अपनी बात पूरी बात बता दीजिए। बोलिए भाई साहब, अरे चुप हो जाओ। मैंने तो शुक्रवार को मात्र 15 सेकंड में ये कहा था कि हमारे राजस्थान के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं और हमारे प्रदेश का
हमारी सरकार के टाइम में हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उसके बाद में मुझे नोटिस नहीं दिया, मेरे से किसी ने बात नहीं की और मुझे सीधा बर्खास्त कर दिया गया। सत्र चल रहा था, मैं हमारे अध्यक्ष जी माननीय अध्यक्ष जी के पास गया और मैं मेरी विधायक के रूप में मैं पूछना चाह रहा था कि अब मैं मंत्री नहीं हूं, मैं बैठूं कहां, मेरे बैठने की व्यवस्था नहीं है। मुझे विधायक के रूप में कहीं बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी। मुझे किस चेयर पर बैठना मैं ये पूछना चाह रहा था और मुझे मुझे बर्खास्त किया गया, उस बारे में मैं मेरा वक्तव्य देना चाह रहा था। और उसके अंदर मैं कहना चाह रहा था, मेरी बात मैं 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म करना चाह रहा हूं। अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। इसके बीच में धारीवाल जी ने बोलना शुरू किया। मैं धारीवाल जी को कहा, साहब मैं बोलना चाह रहा हूं। मुझे सदन से बर्खास्त किया गया है और महिलाओं के इश्यू पर बर्खास्त किया गया। मेरे क्षेत्र की एक लड़की बच्ची 20 साल की प्रियंका का 2 दिन पहले गला रेत कर हत्या कर दी गई। दूल्हे और दुल्हन को गोली मार दी गई मेरे क्षेत्र में। हमारे रोज दुष्कर्म के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मैं इस घटना से आहत था। मैं इस घटना से आहत था। मैं इसके ऊपर बोलना चाह रहा था। मेरे ऊपर चार्ज लगाए गए कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूं। मेरे ऊपर चार्ज मुझे कहा गया कि मैं माफी मांगू। मैं पूछना चाह रहा था, मैं किस सब्जेक्ट की माफी मांगू? मैंने कौन सी गलती की है? मेरी गलती क्या है? मैं किस चीज की माफी मांगू? मैंने 2008 में आपको 6 एमएलए लाके दिए। 2018 में मैंने आपको फिर आपकी लंगड़ी सरकार को मैंने मजबूती दी। आपकी सरकार के संकट में मैंने आपका साथ दिया। राज्यसभा के मेंबरों में मैंने हर बार हम आपके पैनल से जीत के नहीं आए थे। हमने आपको राज्यसभा में 1 नहीं 2 बार नहीं 6 बार वोट दिया है। हमने पिछले कार्यकाल में इनको वोट दिया, इस कार्यकाल में वोट दिया और उसके बाद आज वो मेरे पर चार्ज लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूं। मैं बताना चाह रहा हूं इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब वो डायरी का आधा पार्ट आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने अपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। मेरी डायरी इनसे मेरे से अमीन खान ने, रफीक ने, कितने दिन के लिए निकाला? अब मुझे पता ही नहीं, मुझे तो मार्शल ने नहीं निकाला, इन सारे लोगों ने मुझे। अब कौन से मंत्री शामिल थे निकालने? मुझे कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है। देखिए, जेल जाने के लिए मेरे झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने तो एक महिला की 2 बेटियों की शादी थी, मेरी जेब से 3,84,000 रुपए मैंने देके उसकी बच्ची की शादी कराई और ये मुझे मेरे मुकदमे लगाया मेरे अपहरण का। मैं इनका मंत्री था तो मुझे गिरफ्तार कर लेते, अभी भी मुझे गिरफ्तार करते हैं तो मैं इनका वेलकम करता हूं। इनकी मां ने दूध पिलाया है तो ये मुझे गिरफ्तार करे। राजस्थान की जनता, राजस्थान की सड़कों पर इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा 2023 के दिसंबर में। बुढ़ा जी, इतना सब कुछ आपके साथ हुआ तो आप लाल डायरी के जो तथ्य हैं वो आप छुपा क्यों रहे हैं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं मेरी डायरी में टेबल करना चाह रहा था। मैं टेबल करना चाह रहा था अध्यक्ष के सामने, मुझे टेबल नहीं करने दी गई डायरी। तो आप आज मीडिया के सामने टेबल कर सकते हैं उसको? देखिए, मैं मीडिया के सामने क्या टेबल करूंगा? मैं पूछना चाहता था इस डायरी पर यदि जांच करवा दे तो मैं डायरी उनको दे के और टेबल कर रहा था। मैं तो डायरी को मेरे से छीनी क्यों गई वो डायरी? मैं तो अध्यक्ष जी को टेबल करना चाह रहा था।
जिस तरीके से इन्होंने मेरे साथ लात घुसे मारे, मुझे जमीन पर गिरा दिया गया। कम से कम 25 से 30 लोग मेरे ऊपर पड़ गए एक साथ। मुझे नजर ही नहीं आ रहा था, मेरा दम घुट गया था इन लोगों ने। ये भी छीन लेंगे आपसे फिर? मेरे से छीन लेंगे तो मैं लड़ूंगा, जनता के बीच में जाऊंगा। आप मीडिया चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का कंध। तो मीडिया को दिखाइए ना, आप क्या है? बताइए एक दो मुद्दे। देखिए वो उनसे पूछो, वो डायरी उन्होंने मेरे से क्यों छीन ली? वो डायरी छीनना नैतिक था क्या? इसमें क्या है वो बता दीजिए। वो मैं बता दूंगा, अभी टाइम बहुत बड़ा है, जनता में जाऊंगा, आपके पास आऊंगा। कोई एक मुद्दा ऐसा बताइए, एक तो नाम आप बताना चाहेंगे? तो नाम बताना। अरे अशोक जी गहलोत के थ्रू है, अशोक जी गहलोत है, और कौन फाइनेंस वो है, होम वो है, सीएम वो है, सारा सिस्टम उनके पास है। बाकी क्या है? बाकी तो ये सारे लिखी किसने थी? धर्मेंद्र राठौड़। धर्मेंद्र जी राठौड़ ने लिखी है, पता है सबको। 9वीं मंजिल पे मुझे बल्ली का बकरा जाके बोले, बेटा तू ये डायरी नहीं लाएगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं राजस्थान की राव सेखा का वंशज हूँ। हमारी 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी रड़ावता में महिला के सम्मान के लिए। मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, कोई भी। हमारी माता बहनों ने मुझे यहाँ चुनकर भेजा है, या बढ़वागिरी करने के लिए नहीं भेजा। मुझे भेजा तो या महिलाओं के साथ, उसकी असमत के साथ सौदा करने के लिए नहीं भेजा। मैं मीडिया के द्वारा मांग करता हूं कि कांग्रेस के मंत्रियों का डीएनए कराओ, राजेंद्र गुड्डा का डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करवा लो। नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा तो दुष्कर्म करने वाले लोगों में इनमें कोई फर्क नहीं है। इनके पास सत्ता है, इसलिए वो दुष्कर्म कर जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ। राजेंद्र जी, अब हमने देखा आपको अंदर जो सुरक्षा कर्मी है वो जाने नहीं दे रहे विधानसभा के भीतर, तो अब आप जा नहीं पाएंगे। अब आपका क्या अगला कदम है? देखिए, इसमें मैं लड़ाई लड़ूंगा, पब्लिक में जाऊंगा, आपके पास आऊंगा, हो सके जहां जा ये लड़ाई। मुझे कहा गया कि तुम माफी मांग ले। मैंने कहा क्या? कहा आपको माफी मांगने को? मुझे रंधावा जी तो आपके चैनल के थ्रू कह रहे माफी मांग ले, बाकी ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड सारे लोग कह रहे माफी मांग ले। क्या गलती की है मैंने? एक मेरा सवाल है गुड्डा जी, आपने इतना कुछ बोला, आपसे ज्यादा तो सरकार के खिलाफ सचिन पायलट आ गए थे, लेकिन वो अभी अंदर हैं, आप बाहर हो। देखिए, मैं उससे कुछ नहीं बोलना चाहता। राजेंद्र गुड्डा अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, और इस लड़ाई के अंदर मैं आपको मीडिया को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत में बैक नहीं हूंगा। चाहे जेल में डाल दे, चाहे गोली मरवा दे, चाहे हत्या करवा दे, जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक इस बदन में सांस रहेगा, तब तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उनके लिए बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। राजेंद्र जी, 2 बात है। एक तो जो 5 विधायक है, जोगेंद्र अवाना, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लाखन मीणा, ये आपके साथ के थे। मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो 20, 30, 40 लोगों ने दाब लिया, 5 का 15 का पता ही नहीं था। मुझे तो नजर ही नहीं आया, मेरे तो ऊपर बैठ गए। कोई मेरे पर जूते मार रहा था, कोई मुझे गुस्से मार रहा था, मुझे दबा लिया था। और विधानसभा का मोबाइल है वो तो यूट्यूब वो भी बंद कर दिया गया था, जिस टाइम वो मेरे साथ मारपीट कर रहे थे। मंत्रियों ने आपके लात घोसे मारे, कौन से मंत्री थे जिन्होंने लात मारी? कौन से मंत्री? धारीवाल ने लात मारा मुझे। अच्छा, अरे लात मारने में बुजुर्ग नहीं मार सकता क्या? लात नहीं, नीचे पटक लिया था क्या आप? नीचे जमीन पर पटक लिया था। अच्छा, ये भगवान सिंह बाबा कह रहे हैं अब आपको बीएसपी से टिकट नहीं देंगे। मुझे मेरे पास बीएसपी को 2013 में 11 से वोट आए थे मेरे भाई। राजेंद्र गुड्डा किस फेस पर वोट पड़ते हैं? कहाँ है बीएसपी? राजेंद्र गुड्डा मेरे पास दूसरी भी है, और वो पार्ट तो टेलर था। अंदर जो है वो जो मेरे से छीना गया वो तो फिल्म का टेलर है, फिल्म तो बाकी है भी। लाल डायरी सामने आती है तो क्या होगा? लाल डायरी सामने आती है, लाल डायरी से क्यों डर रहे थे? उन्होंने मेरे से क्यों छूना? क्यों मुझे नीचे पटका? क्यों मेरे से छीन के ले गए हो? ये सामने आती है तो क्या होगा? अब आगे क्या होगा? अगर सामने ले आओगे आप मीडिया के सामने? डायरी के अंदर की 2 बात बता दीजिए। 2 बात तो बता दो। मैं तो पूरी डायरी टेबल कर रहा था, पूरी डायरी टेबल कर रहा मीडिया था। के सामने बता दीजिए, 2 बात बता दीजिए मीडिया के सामने। किस चीज का लेन देन, किसने किसको पैसा दिया? सारा का सारा आर्थिक लेन देन तो 2 नंबर में हुआ। 2 नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं। और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस किस एमएलए को कितने कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दिए पैसे, आया कहाँ, पैसा गया कहाँ, सब कुछ था उसमें।
ये सामने आएगी तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार को? एक तो दो नाम बता अभी दीजिए मेरे आप। पास पार्ट है, बता रहा हूँ ना नाम। नहीं, जिनको पैसे मिले क्या निर्दलीय जो विधायक थे उनको भी दिए कितने गए? मिले, किसके से मैं टेबल करना चाह रहा था, उसको टेबल करना लेन चाह देन रहा था। कितने का होगा? डायरी में कितने का लेन देन होगा आपको एक अंदाजन? कोई लाख 2 लाख 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था, उसके अंदर 100-200 500 करोड़ का लेन देन था। दूसरा मेरे पास हो रहा है। हुड्डा जी बताइए, लाल डायरी आपको मिली किसने कहा था आपको लाल डायरी लानी, किस वजह से, कहाँ से? वो हमारे विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा गुड्डा मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी भी कीमत पर ये डायरी निकाल के ला, किसी भी कॉस्ट पे निकाल ला। और मैं गया, मेरे साथ 2 लोग और भी थे, वो मना कर देंगे अभी, आप सबको पता है, रामलाल जी भी थे, वहाँ लाठी चार्ज भी हुआ, वहाँ वो धीरज गुजर भी था, लाठी में धीरज कहाँ का गुजर। किस्सा है, किस जगह था? ये धर्मेंद्र राठौड़ के सिविल लाइन्स में उसका जो सोमदत्त अपार्टमेंट के अंदर 9वीं मंजिल और 8वीं मंजिल पर हमने गेट तोड़े थे, हमने झाड़ियां काटी थी, उसके बाद डायरी को निकाला। कहाँ रखी थी डायरी? उनकी आवाज पर, उनकी आवाज उनकी आवाज पर था। लॉकर में थी, अलमारी में थी? अरे इनकम टैक्स वालों ने, ईडी वालों ने सीज कर लिया था, उसके बीच में से निकाले थे, सीजर तोड़ा आपने? सीजर तोड़ा। जब तोड़ के कब लेकर आए? सरकार को बचाने के लिए छापेमारी हुई थी उनके धर्मेंद्र राठौड़ के घर, उस टाइम आप लेकर आए? उस टाइम में लेके डायरी लेके एक विजुअल करा दीजिए आप, डायरी लेके। ये डायरी ये दिखा, आप हाथ में पकड़ के डायरी लेके खोल के भी दिखा देते। खोल के दिखा दीजिए थोड़ी सी। वो अंदर उनको पूछो, आई गई तो खोल दो भाई साहब। वो जो ला रहे हैं, ये दूसरा पार्ट है, ये खोलूंगा टाइम के ऊपर। सवाल पहले आ जाता है। पार्ट टाइम आप इसमें लोगों तो ने नहीं है, सामान ये दूसरी जगह रखा है। उन्होंने आपकी कोई मदद करने की कोशिश की? राजेंद्र गुड्डा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। राजस्थान की जनता जो आदमी जेल जाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है, जिंदगी तक जब तक आखिरी दम तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, बोलता रहूंगा। कल आपने कहा डायरी सामने आ जाएगी तो मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं। इसीलिए छीन लिया, इसीलिए पटका, इसीलिए मारा, तो क्या आपको लगता है कि इसीलिए अब आपकी जान को खतरा है या आपको सरकार उठा सकती है, जेल पहुंचा? वो जेल पहुंचा देगा तो जेल में जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लड़ूंगा, और जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। अजमेर ब्लैकमेल कांड का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें क्या भूमिका है, किसकी भूमिका है? उसमें कांग्रेस के पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गहलोत जी प्रोटोकॉल तोड़ के वहां के एसपी से मिलने के लिए गए थे। कपड़ा मंत्री एक एसपी से मिल रहा था, फिर वो उस एसपी को बार बार सम्मानित करने पर 7 बार लगातार फील्ड की पोस्टिंगें दी गई थी। किस किस को बचाया, ये सारा इनका नार्को टेस्ट कराया जाए, मेरा मीडिया के थ्रू मांग है। और ये जेल में जो लोग बलात्कार दुष्कर्म के अंदर बंद है, उससे बड़े इसी विधानसभा के अंदर बैठे हैं, ये सबसे बड़ा अपराधियों गढ़ है। लेकिन इनके सामने, इनके चारों तरफ सरकार, सत्ता का और फोर्स का और ताकत का इनके चारों तरफ घेरा, उसमें सारे पाप बाहर वालों के द्वारा ये करते हैं। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई केंद्र की जेल में से काम कर रहा है, उस तरीके से बाहर काम करते हैं लोग, ये सारे के सारे लोग। मैं बताना चाह रहा हूं, इनका राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ, और यदि एक भी राजेंद्र गुड्डा राजस्थान की 36 कौम की बहन बेटी को अपनी सगी बहन से 21 मानता है, और ये इनका नार्को टेस्ट कराओ, मेरा कराओ, ये इनको यदि दुष्कर्मों में कोई डिग्री मिले तो ये अंदर बैठे, इनको इनके पास पीएचडी की डिग्री होगी, जिनके अंदर नाम आ जाएंगे अपने आप। मेरे से क्या पूछ रहे हो, करा दो इनका, मेरा भी करा दो। ये सारे के सारे मुझे किस तरीके से नाम बता देते आ जाएगा। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए सुधीर, इस हंगामे की उम्मीद तो शायद किसी को नहीं थी। सीधा गोढ़ा वेल में उतरे, लाल डायरी दिखाई और लाल डायरी उनसे छीन लिया गया। कई बड़े सवाल खड़े होते हैं इसके बाद। बिल्कुल, लाल डायरी का एक बड़ा मसला चल रहा है राजस्थान की राजनीति में, और यही बड़ा हंगामे का कारण बना। मेरे साथ उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया जी है, पूरा मामला उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शून्यकाल की व्यवस्था देने के बाद क्या स्थिति रही है विधानसभा की, और ये लाल डायरी जो प्रकरण है वो क्या कुछ रहा है। मेरे ख्याल से
इतिहास में ऐसे कम अवसर होते हैं जब सरकार का ही मंत्री अपनी सरकार के बारे में किसी डायरी का खुलासा करे और उसके बाद उसका पूरा वर्णन करे, उसको बर्खास्त कर दिया जाए। विपक्ष की मांग थी कि उनको बोलने का अवसर दिया जाए, वो अपनी बात को वहां रखें, और इस पर स्पीकर महोदय ने व्यवस्था नहीं दी और हमने उसका विरोध किया। ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा खराब है, वो भागना चाहती है और बचना चाहती है, लेकिन राजस्थान की जनता, राजस्थान का विपक्ष, सदन ये जानना चाह रहा है कि आखिर उस लाल डायरी का राज क्या है। देखिए, धक्का मुक्की सी जो स्थिति बनी है पूरी सदन के अंदर, बेल के अंदर आए, आप लोग भी बेल के अंदर पहुंचे, राजेंद्र गुढ़ा प्रमुख शासन सचिव विधानसभा के आसन के पास से नीचे उतर के आए, उसके बाद क्या स्थिति रही थी? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से सदन हो या सदन के बाहर अपनी बात कहने का हक है। हम लोगों ने पुरजोर तरीके से अपनी बात को कहने की कोशिश की है, लेकिन पार्टी के सदस्यों के आचरण से लगता है कि जिस तरीके से सत्ता की दादागिरी है, वैसी दादागिरी वो सदन में चलाना चाह रहे हैं, सारी मर्यादाओं को लांघते हैं। सुधीर, एक सवाल और पूछिएगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी की मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है और राजेंद्र गुढ़ा बीजेपी से मिलकर ये कर रहे हैं। सब जानती है और आने वाले समय में इनकी इस दादागिरी का, इनकी इस तानाशाही का राजस्थान की जनता ही निर्णय करेगी। एक बड़ा कर रहा है कि राजेंद्र गुढ़ा जो कदम उठा रहे हैं वो बीजेपी की शय पर उठा रहे हैं। क्या ये आरोप को सही माना जाए? क्योंकि लाल डायरी आपके पास भी थी, लाल डायरी वो खुद भी लेके आए थे। नहीं, हमारा तो विरोध था। हमने किसी, उन्हीं के सदस्य थे, बीएसपी से आए, उन्हीं को मर्ज किया, उसकी अभी तक पिटीशन चल रही है मर्जर के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी का उनके कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की है। हमारी बात ये थी कि उनकी बात को सुना जाए। वो जो बात कहना चाह रहे हैं, स्पीकर को अनुमति देनी चाहिए कि उनकी बात सुनी जाए। ये उत्सुकता राजस्थान की जनता के बीच में कि आखिर लाल डायरी में है क्या, इसलिए हमारा उनसे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा तो कंसर्न इतना ही है, उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ कहा है, किसी डायरी का उल्लेख किया है, जिसकी उत्सुकता सबको, और वो उस बात के लिए हम लोग इस पक्ष में थे कि उनको अपनी बात को कहने का मौका दिया जाए। किस स्थिति बनी और एक बार यह हुआ कि विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है, लेकिन समय नहीं बताया गया। ऐसा संभवतः पहली मर्तबा हुआ है। उसके 5 मिनट बाद तय हुआ कि 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित की जाती है। लेकिन एक सवाल और पुनिया जी उठता है, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद भी विधानसभा के अंदर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों वेल में आके एक तरफ लाल डायरी दिखाई जा रही है, एक मणिपुर की घटना बताई जा रही थी। देखिए, कांग्रेस के पास अब बचाव का कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये प्रश्न इन्हीं के लोगों ने उठाया था कि पहले अपने गिरेबान में झांकें। राजस्थान की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो बदतर हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है। इसलिए कांग्रेस एक पुअर डिफेंस के साथ फेस सेविंग कर रही है। हम अपनी बात को पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष के तौर पे आपकी क्या भूमिका रहेगी? 2 बजे जब सदन बैठेगा तब आपकी भूमिका क्या रहने वाली? क्या हमलावर वाली भूमिका रहेगी या सुलह रहेगा, या फिर विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो स्थिति बनती है उस हिसाब से रहेगी? नहीं, सुलह का कारण नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों की वादाखिलाफी की दोषी है, बेरोजगारी की दोषी है, भ्रष्टाचार की दोषी है, कानून व्यवस्था की बदहाली की दोषी है। इन सब मुद्दों को लेकर हमारा विरोध किसी न किसी तरीके से जारी रहेगा। आज अंतिम दिन बताया जा रहा है। अध्यक्ष जी ने स्वयं ने कहा कि आज अंतिम दिन है 15वीं विधानसभा का। क्या माने 3 अन्य विधेयक भी आज रखे जाने हैं जो इंट्रोड्यूस होंगे, तो बाद में भी एक चरण हो सकता है? देखिए, अंतिम दिन होता तो सामान्य तौर पर जब सदन विसर्जित होता है तो उसकी एक मर्यादा होती है।